का एग्जाम है और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि मैं अपना पेपर किस तरीके से सॉल्व करूं। आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। हाँ, मैं जरूर बताऊंगी कि आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर्स आ जाए। चलिए जानते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। हेलो गाइस, वंस अगेन दिस इज प्रेरणा सारस्वत इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम हियर अगेन विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। हाँ, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज मैं अपनी ही एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। वो जानना चाहती है कि किस तरह से हम इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट करें कि उनके स्कोर्स बहुत अच्छे आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपका इंग्लिश का एग्जाम हो तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि आपका जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो पैसेज का दिया होता है, अनसीन पैसेज। सेकंड पोर्शन आपको ग्रामर राइटिंग सेक्शन का दिया जाता है और जो थर्ड पार्ट है वो लिटरेचर सेक्शन दिया होता है। लेकिन ये कहीं भी पूरे पेपर में नहीं लिखा रहता कि आपको सीक्वेंस वाइज ही वो पेपर सॉल्व करना है। मींस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले आप अनसीन पैसेज ही करें, फिर ग्रामर राइटिंग सेक्शन और फिर बाद में लिटरेचर। नहीं, जो पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिस पर आपकी मास्टरी हो, पहले आप वो पोर्शन सॉल्व करें। तो मेरा अपना ये सजेशन होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सॉल्व द लिटरेचर पार्ट। पहले आप अपने लिटरेचर पार्ट पर फोकस करें या लिटरेचर सेक्शन पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि जो लिटरेचर सेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस हम लोग लर्न करके जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो। तो हम जो लर्न की हुई चीज होती है उसको एक टाइम के बाद भूलने लगते हैं। पूरा एग्जाम 3 आवर्स का होता है और उसमें हमें बहुत कुछ करना होता है। हमें राइटिंग सेक्शन में लिखना भी पड़ता है, तो उस समय हमारी एनर्जी जाने लगती है, हम लिटरेचर पार्ट को भूलने लगते हैं। तो सबसे पहले अपना लिटरेचर का पोर्शन सॉल्व करें, क्योंकि आपने वहां पर अपनी चीजों को, अपने आंसर्स को लर्न किया होता है। बाई चांस कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तो अच्छे से आते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, तो कुछ प्रॉब्लम, उनकी लैंग्वेज कुछ टिपिकल होती है। अदरवाइज अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर है, आपको उसी चैप्टर की समरी आती है, तो आप अपने वर्ड्स में भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट द लिटरेचर सेक्शन। और हाँ, अपने एग्जाम में मेंशन कर दीजिए कि ये लिटरेचर सेक्शन है। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन तो कर दिया लेकिन ऊपर मेंशन ही नहीं किया। वहां भी एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा और आपके टीचर आपके मार्क्स को कट कर देंगे। तो कोई भी पोर्शन अटेम्प्ट करें, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि लिटरेचर पार्ट को पहले सॉल्व करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करें। जी हाँ, मैं ग्रामर सेक्शन बोल रही हूँ, ना कि राइटिंग सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में जो आपकी इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है वो आपको बहुत अच्छे से आ जाती है मोस्टली, तो आप उस ग्रामर सेक्शन को बहुत ही क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए ग्रामर सेक्शन को अटेम्प्ट करें और वो बहुत ही कम टाइम में आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसलिए सेकंड नंबर पर अपना ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करें, इंटीग्रेटेड ग्रामर को सॉल्व करें। और थर्ड नंबर पर अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करें। अनसीन पैसेज, जी हाँ दोस्तों, अनसीन पैसेज को आपको थर्ड नंबर पर अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपका टाइम लग जाता है। पैसेज काफी लेंथी होते हैं जिनको कि आपको पढ़ने में, समझने में टाइम लग जाता है। अब अनसीन पैसेज को भी सॉल्व करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी। जनरली आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज सॉल्व करते टाइम पहले आप पैसेज पढ़िए फिर क्वेश्चन ढूंढिए और उनका आंसर आप नोट डाउन करिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें फिर अनसीन पैसेज को पढ़ें, तो आपको ऑटोमेटिकली काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पर मिल जाएंगे। और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही टफ लेवल के होंगे वही रह जाते हैं जिनके कि आपको आंसर एक बार की रीडिंग में नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए आप उस पैसेज को फिर से रीड करें और उस बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर दे दें। और जो वोकैबुलरी वाला पार्ट आ जाता है उसमें भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब के आंसर मोस्टली अनसीन पैसेज में ही दे रखे होते हैं। और गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग से एक ही सजेशन दिया है कि आप 5 वर्ड्स डेली डिक्शनरी से लें और उनको उनके सिनोनिम एंटोनिम के साथ लर्न करें, जिससे आपकी वोकैबुलरी नॉलेज इंक्रीज हो। मैंने
पार्ट को भी अटेम्प्ट करते टाइम बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो उसे आप बहुत ही सूझबूझ से, ध्यान से सोचकर अटेम्प्ट करें। कई बार आंसर आपको अनसीन पैसेज में ही मिल जाएगा। कोई आपको सिनोनिम या एंटोनिम पूछा हो सकता है किसी वर्ड का, या कई बार आपको आंसर अपने सिक्स सेंस से भी देना होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फिर सबसे लास्ट में राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही है कि राइटिंग सेक्शन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि राइटिंग सेक्शन में जैसे आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, या शॉर्ट स्टोरी राइटिंग करनी है, या डायरी एंट्री करनी है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ के लिखना होता है। और न सिर्फ सोच समझ के लिखना है, बल्कि इस तरह से लिखना है कि वो प्रेजेंटेबल लगे। पैराग्राफ्स का अच्छे से यूज करना है, कोटेशंस का यूज करना है। उसी के साथ ही अगर आप राइटिंग सेक्शन में कम से कम 9 आउट ऑफ 10 चाहते हैं, तो आपको कोहेसिव डिवाइसेस यानी कि पिक्चर्स का यूज भी जरूर करना चाहिए। अपने इंग्लिश के एग्जाम में भी पेंसिल कलर या स्केच कलर लेकर जाएं और राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते टाइम अपने आर्टिकल, शॉर्ट स्टोरी या कुछ भी आप जो भी राइटिंग सेक्शन का पार्ट लिख रहे हैं, इवन डायरी एंट्री भी है, तब भी आप वहां पर पिक्चर जरूर बनाएं। आपके एग्जामिनर आपसे बहुत खुश हो जाएंगे और आपको डेफिनेटली राइटिंग सेक्शन में भी बहुत अच्छे मार्क्स दे देंगे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलते हैं, उसमें से पहला 1 घंटा आप लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करने में दें। बिल्कुल आराम से पेशेंटली लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपने उसमें सब कुछ लर्न किया होता है, इसलिए आप उसको भूल सकते हैं बाकी के सेक्शन सॉल्व करते टाइम। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर सॉल्व करें, ग्रामर सेक्शन अटेम्प्ट करें। मैंने हमेशा बताया है कि ग्रामर सेक्शन को आप आधा घंटा दीजिए और अपनी पूरे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी सारे ग्रामर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ग्रामर ओनली नीड्स प्रैक्टिस एंड परफेक्शन लाइक मैथ्स। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन। और इंटीग्रेटेड ग्रामर के लिए तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ही। मैंने सारी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व कराते टाइम भी आपको यही सजेशन दिया है। अनसीन पैसेज सॉल्व करें, उसको आप फिर अपना कम से कम आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो टिप दी गई है उससे अगर आप सॉल्व करते हैं अनसीन पैसेज, तो बहुत जल्दी और बहुत ही एक्यूरेटली आपको आंसर्स अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। और वोकैबुलरी के लिए टेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डेली ही 5 वर्ड्स जब लर्न करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी। राइटिंग सेक्शन को बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से अटेम्प्ट करें। ऐसा सोचें कि राइटिंग सेक्शन को आपको बहुत एक राइटर की तरह से लिखना है। जिस तरह से आप कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें आपको पिक्चर्स शो होती हैं, उसमें आपको पैराग्राफ अच्छे से लिखा होता है, लैंग्वेज का ध्यान रखें। उसके लिए आप राइटिंग सेक्शन को भी अपना 1 घंटा जरूर दें। अब इस सब में से बच जाता है आपका लास्ट का आधा घंटा। उस आधे घंटे में आप अच्छे से अपने पेपर को रिवाइज कीजिए और देख लीजिए कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं रह गए जिनको कि आपको हाईलाइट करना था, आपने हाईलाइट नहीं किया। क्योंकि किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक वर्ड पढ़े। आपने अगर चीजें हाईलाइट कर दी है तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा। और हाँ, टू द पॉइंट ही बात लिखें, बेकार की ऊल जलूल कहानियां बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर उससे बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं और उन्हें गुस्सा आता है और आपकी अच्छी चीजों पर भी वो मार्क्स कट कर देते हैं। तो चीजों को हाईलाइट करें, पिक्चर्स बनाएं और स्पेलिंग मिस्टेक से बचें, और उसके साथ ही अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखें, जिससे कि हर पढ़ने वाला आपकी लैंग्वेज को समझ सके। बहुत ज्यादा आप टफ लैंग्वेज का यूज ना करें। तो ये थे कुछ टिप्स इंग्लिश के पेपर सॉल्व करने के लिए, जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी होप है कि आप अपने इंग्लिश एग्जाम्स में 90 आउट ऑफ 100 जरूर लेकर के आएंगे। पेपर आपके टिप्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करूंगी और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगी। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फॉर टुमारो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको इंग्लिश एग्जाम सॉल्व करते टाइम जिन टिप्स एंड ट्रिक्स का मैंने आपको यहाँ सजेशन दिया वो पसंद आए हो, तो देन
please go and like the video, share the video because many students need this video and you can be the one who can help those needy students. And if you have not subscribed my channel yet, then please go and subscribe the YouTube channel Excel English Basically. Thank you for watching the video.